अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं इत्तेफाक टाउन इस्लामाबाद के अंदर, जो कि ये बनी गाला से तकरीबन कोई 5 या 6 किलोमीटर फासले पे एक खूबसूरत लोकेशन है। तो आज मैं आपको यहां पर एक बार फिर से लॉन्ची कंपनी के 6 अदद मोनोपर्क टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स और उसके साथ एक 3 किलोवाट के VM2 टेक्नोलॉजी वाले टेस्ला कंपनी के सोलर इन्वर्टर और इसके साथ 2 अदद फिनेक्स कंपनी की TX 1800 मॉडल वाली टॉल ट्यूबलर बैटरी की मदद से एक 3 किलोवाट सोलर सिस्टम, जो कि एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होगा, इसकी इंस्टॉलेशन की जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो सोलर सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन के अंदर छोटी छोटी पेचीदगियों पर मुश्तमिल वीडियोस आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप इन फ्यूचर जो है वो अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपके ज़हन में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किसी भी सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन में वो कौन कौन से खास की फीचर्स हैं जिनका मद्देनजर रखे जाना इंस्टॉलेशन के अंदर बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप ये सारी चीजें जो हैं वो सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये छत की लोकेशन इस तरह की है कि यहाँ पर L2 या L3 स्टैंड जो बने बनाए स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ये 5 बाई 3 इंच के जो गार्डर हैं इनकी मदद से एक कस्टमाइज एलिवेटेड टाइप का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे और इनके ऊपर जो है वो C चैनल्स को माउंट करके उनको वेल्ड करके जो है वो प्रॉपर एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिनके ऊपर हम अपने इन 6 पैनल्स को जो है वो वेल्ड करके प्रॉपरली माउंट कर देंगे। ये जो चीज है इसको हम C चैनल कहते हैं, बाद लोग इसको मार्केट में U चैनल के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो साइज है यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वो है 3 इंच और इसका गेज भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो ये C चैनल्स को जो है वो हम गार्डर्स के ऊपर जो है वो वेल्ड करके उसके बाद इनके ऊपर पैनल्स को माउंट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कस्टमाइज स्ट्रक्चर के जो अगले कॉलम हैं, जो अगली सपोर्ट्स हैं, ये तकरीबन 4 फुट हमने इनको लिफ्ट किया है, क्योंकि आपको सामने यहाँ पर नजर आ रहा है कि 3 फीट की जो है वो इस छत के ऊपर जो है वो सफील है, ये बाउंड्री वाल है, जिसका शेडो पड़ने की वजह से हम इसको थोड़ा सा लिफ्ट करके लगाएंगे। तो 4 फुट जो है वो हमने तकरीबन इस अगले वाले कॉलम को जो है वो ऊपर उठाया है और इसी तरह से जो पिछले कॉलम होंगे वो हम तकरीबन जो है वो 8 फुट लिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से जो एंगल है हमारे स्ट्रक्चर का वो ऑलमोस्ट तकरीबन 18 या 19 डिग्री के करीब। तो अब ये है जी वो जगह जहाँ पर हमने इस 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का जो कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी कि जो इन्वर्टर और बैटरीज का सेटअप है, उसको प्लेस करना है, उसको इंस्टॉल करना है। और ये जगह एग्जैक्टली सीढ़ियों के नीचे बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसकी पोजीशन यही है जो घर का मेन DB बोर्ड होता है, जहाँ पर सर्किट ब्रेकर्स वगैरह लगे होते हैं, जहाँ से पूरा घर कंट्रोल होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके करीब तरीन या फिर इसके एग्जैक्ट ऊपर जो है वो इस कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए। और इसी के ऊपर एक छोटी सी बालकनी भी बनी हुई है, जिसके ऊपर हम जो है वो बैटरीज को प्लेस कर देंगे, क्योंकि बैटरीज रखने के लिए नीचे कोई जगह नहीं है। और इसी तरह से इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को दीवार पर माउंट करने के बाद एक 60 बाई 60 की डक्ट को लगाएंगे, जिसके अंदर हम सारी की सारी वायर्स को प्लेस करके उनकी प्रॉपर ड्रेसिंग कर देंगे। और इसके एग्जैक्ट नीचे आप देख सकते हैं कि पूरे घर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जहां पर सर्किट ब्रेकर लगे हैं, ये भी मौजूद है। तो यहीं से हम इसकी वापटा इनपुट भी निकाल लेंगे और उसके बाद जो इन्वर्टर से सप्लाई आउट होके आएगी उसको भी हम इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर जो है वो कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह से प्यारे दोस्तों, मैं आपको इस इन्वर्टर की स्पेक्स बताता चलूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक 3 किलोवाट का VM2 टेक्नोलॉजी का, यानी कि 3000 वाट का सोलर इन्वर्टर है, जिसके ऊपर आप AC 13 एम्पेयर का जो लोड है वो डाल सकते हैं। 60 एम्पेयर का इसके अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है और 4000 वाट तक के जो सोलर पैनल हैं वो हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, यानी कि 535 वाट के लगाएंगे तो 8 तकरीबन बनते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम 3250 वाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो इसके अंदर रखेंगे, यानी कि 535 वाट के सिर्फ 6 अदद सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करेंगे। इन फ्यूचर अगर आपको 100% आउटपुट चाहिए या फिर आपका लोड टाइम ज्यादा है तो फिर आप इसके साथ मजीद 2 पैनल्स भी फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद प्यारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसके ऊपर हमने इन 6 पैनल्स को भी माउंट कर दिया है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने 5 बाई 3 इंच के जो आयरन के गार्डर होते हैं, लोहे के गार्डर होते हैं, उनकी मदद से एक एलिवेटेड टाइप कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें हवा की जो क्रॉसिंग है, विंड प्रेशर को कम से कम करने के लिए आप देख सकते हैं कि हर 2 पैनल्स के दरमियान हॉरिजेंटल
हॉरिजेंटली और वर्टिकली 2-2 इंच का गैप भी रखा है। और इसी तरह से स्ट्रक्चर के ऊपर विंड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बीच में जो क्रॉस आर्म है वो 1.5 इंच के पाइपों की मदद से प्रोवाइड की है। ये 6 के 6 पैनल जो आपको इसके ऊपर माउंट हुए नजर आ रहे हैं 535 वाट के, जो कि लॉन्जी कंपनी के हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हाफ कट मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के अंदर है। और इन तमाम पैनल्स को हमने पोर्ट्रेट मोड के अंदर यानी कि लंबाई के रुख में लगाया है। आप इनको दूसरी तरह भी लगा सकते हैं अगर आपके पास जगह हो। और इनके जो कनेक्शन है आपस में वो हमने किए हैं जी सीरीज में, यानी कि सोलर इन्वर्टर की एमपीपीटी वोल्टेज रेंज को ट्रिगर कराने के लिए हमने इन 6 के 6 सोलर पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है। अच्छा, ये जो हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसकी जगह पे अगर आपका बजट कम हो तो आप नॉर्मल जो लोहे के पाइप होते हैं आयरन के 1.5 इंच के 16 गेज में या 18 गेज में, जहां भी आपका बजट बैठे वो भी आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि सोलर सिस्टम जो है इसकी जो लाइफ क्लेम की जाती है, यानी कि सोलर पैनल की जो लाइफ एक्सपेक्ट की जाती है या फिर कंपनी जो वारंटी देती है वो तकरीबन 25 से 30 साल तक होती है। तो अगर हम सोलर सिस्टम के अंदर जो मौजूद बाकी कंपोनेंट्स हैं जैसा कि इन्वर्टर है, सोलर पैनल है, इसके अलावा उसकी जो वायरिंग है, अगर हम उसकी लाइफ 25 साल एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें उस हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वो भी इतना मजबूत और इतना हैवी ड्यूटी बनाना चाहिए ताकि वो 25 साल निकाल सके। उसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको मैं स्विचिंग, कंट्रोल और मॉनिटरिंग डिवाइसेस के बारे में बताऊं जो कि हम अपने इस 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक अदद रोटरी चेंज ओवर स्विच है 40 एम्पेयर का, जिसको हम यहाँ पर सोलर टू वापडा और वापडा टू सोलर की मैनुअल स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये एक अदद 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर है जो कि सोलर पैनल और बैटरी के दरमियान में लगेगा। इसी तरह से ये एक डीसी ब्रेकर जो है वो सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान में लगेगा। उसके साथ एज यूजुअल एक अदद ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि वापडा की तरफ से आने वाली सर्ज से जो है वो हमारे इन्वर्टर को महफूज रखेगी। इसी तरह से 2 अदद जो है वो सिंगल पोल एसी ब्रेकर 20-20 एम्पेयर के, जिनमें से एक जो है ये इन्वर्टर की वापडा इनपुट के ऊपर लगेगा और दूसरा जो है वो इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर लगेगा। और इसी तरह से ये एक अदद एसी वोल्ट मीटर है जो कि हमें वोल्टेज की जो इंडिकेशन है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं प्यारे दोस्तों, ये किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर जो है वो जरूर इंस्टॉल करनी चाहिए। ये जो प्रोटेक्शन होती है ये बहुत जरूरी होती है। अगर आप ये सारी चीजें इंस्टॉल नहीं करते तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि अगर कभी वापडा की तरफ से सर्ज आती है या फिर आपके घर में किसी भी अप्लायंस के साथ शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी वजह से जो वोल्टेज की एक सर्ज जनरेट होती है उससे आपका जो इन्वर्टर है वो डैमेज हो सकता है। तो उस इन्वर्टर को इन सर्ज से महफूज रखने के लिए और इसके अलावा हम अपने पूरे सोलर सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए ये सारी जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जी कि नीचे हमने अपने इस 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम का जो स्विचिंग सिस्टम है उसको भी इंस्टॉल कर दिया है। और इसके ऊपर जो बालकनी बनी हुई है उसके अंदर 2 अदद जो TX 1800 मॉडल वाली बैटरीज हैं उनको भी प्लेस कर दिया है। और तमाम की तमाम जो इसकी वायरिंग है उसको हमने एक बड़ी डक्ट के अंदर जो है वो प्रॉपरली ड्रेस कर दिया है ताकि ये सिस्टम देखने में खूबसूरत लगे। और इस सिस्टम के अंदर जो प्रोटेक्शन और कंट्रोल डिवाइसेस लगाई गई हैं उनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एक जो है वो हमने बाहर एक डबल पोल वापडा इनपुट के लिए सर्किट ब्रेकर यूज किया है। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर हमने एक वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है सेफ्टी के लिए। उसके साथ एक डीसी ब्रेकर सोलर पैनल्स के लिए लगाया है, साथ में बैटरी का ब्रेकर और उसके बाद आउटपुट के ऊपर भी एक ब्रेकर लगा है। तो अब आखिर में प्यारे दोस्तों इस पूरे 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की आज की डेट में कॉस्ट का अंदाजा लगाया जाए कि आज की डेट में इसके ऊपर कितनी लागत आई है। तो अभी तकरीबन 2021 जो है ये अपने इख्तितामी मराहिल के अंदर है। और डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से आप सभी जानते होंगे कि सोलर पैनल की जो प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ चुकी हैं। तो इस वजह से आज की डेट में इस 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ जिसमें 6 अदद 535 वाट के सोलर पैनल और इसके अलावा एक 3 किलोवाट का VM2 ऑफ ग्रिड टेस्ला कंपनी का इन्वर्टर और साथ में गार्डर बेस्ड कस्टमाइज स्ट्रक्चर के साथ इस पूरे सिस्टम के ऊपर तकरीबन 4 लाख के करीब कॉस्ट आई है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है ये प्राइसेस मजीद बढ़ जाएं। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो जो कि 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के ऊपर मुश्तमिल थी, इससे आपको काफी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आप इसी तरह से 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट या फिर 10-15 जितने भी जो सिस्टम्स जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं इनकी इंस्टॉलेशंस की पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं।
उसके लिए आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आप खुद भी ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो ऑडियो मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।